क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, साइन 9 थीटा साइन 9 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक, अब ये आपका हो गया क्या, कौन से फॉर्म का, साइन एक्स बाय साइन वाई, साइन एक्स बराबर साइन वाई टाइप का आपका हो गया। ठीक, और उसके सॉल्यूशन क्या आते थे, याद करो, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और वाई। ठीक, तो क्या आ जाएगा बताइए, एक्स की जगह 9 थीटा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और वाई की जगह थीटा, ये लीजिए। ठीक, ये आ गया, लेकिन अभी प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से चेक करना क्या प्रॉब्लम है। ये सीखने वाला सवाल है, ध्यान सुनो। आपको निकालना क्या था, एक बात बताओ, यहाँ वेरिएबल कौन है इस इक्वेशन में, अननोन कौन है, थीटा। थीटा ही निकालना था, क्या थीटा निकला, नहीं निकला भाई, नहीं निकला। थीटा इधर भी बैठा है, थीटा इधर भी बैठा है, तो ऐसे केस में थीटा एक ही तरफ होता तब तो उसका आंसर आता ना। तो ऐसे केस में क्या करोगे आप सोचोगे, क्या सोचोगे बताता हूं। केस वन इफ एन ऑड है, सोचो भाई, आप थीटा को इधर क्यों नहीं ला पा रहे हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि माइनस वन बनेगा या +1 बन जाएगा, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे। एन अगर ऑड होगा तो -1 आ जाएगा, यानी कि माइनस थीटा हो जाएगा ये, और एन अगर इवन है तो ये प्लस थीटा हो जाएगा। तो इवन ऑड के दो केस ले लीजिए, मतलब एन को अगर ऑड मानोगे, ध्यान सुन लेना, एन को अगर ऑड मानोगे तो एन को लिखने का तरीका क्या है, ऑड को लिखने का तरीका क्या है, 2m+1। ठीक, जहां पर m और n दोनों ही इंटीजर है, याद रखिएगा, m एंड n आर बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बात समझ में आई, क्या कर रहे हैं आप, इस थीटा को पकड़ के यहां क्यों नहीं लेके आ पा रहे हो 9 थीटा के पास। मैं ये कह रहा हूं कि 9 थीटा बराबर एन पाई, अगर ये माइनस थीटा होता तब तो इधर लेके आते, तब तो टेन थीटा बराबर एन पाई हो जाता, तब तो आप थीटा बराबर एन पाई बाय 10 कर पाते। या आप कुछ ऐसा सोचते, एन थीटा बराबर एन पाई, 9 थीटा बराबर एन पाई, और यहां अगर प्लस थीटा आ जाता मान लो, और वो कब आता, जब एन क्या होता आपका, इवन होता, तभी तो ये +1 आता, तब आप इसको इधर लेके आते, तब 8 थीटा बराबर ऐसा कुछ होता है एन पाई, तब आप थीटा निकालते। तो वही चीज हम डिसाइड कर रहे हैं, कैसे सोच के, कैसे सोच रहे हैं हम सोच रहे हैं एन अगर कैसा हो जाए, ऑड हो जाए, अगर एन ऑड हो जाएगा मतलब एन बराबर 2m+1 टाइप का अगर हो जाए, तो क्या होगा, तब 9 थीटा बराबर कितना बैठेगा, ध्यान सुनो, एन की जगह क्या रखोगे आप, ऑड। ऑड लिखने का तरीका क्या होता है, 2m+1, तो 2m+1 रखना एन की जगह, और पाई आपका ऐसे ही रहेगा। और सुनो, अगर एन ऑड है तो -1 की पावर ऑड नंबर क्या होता है, -1, तो यहाँ ये बन जाएगा -1, और वो माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा, और थीटा आपका एज इट इज रहेगा, समझे। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये माइनस थीटा इधर आ जाएगा, तो 9 थीटा और प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 10 थीटा इज इक्वल्स टू 2m+1 पाई, और अब थीटा निकालना था तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2m+1 पाई बाई 10। ठीक, एक तो ये सॉल्यूशन आया केस वन में, केस वन में ये सॉल्यूशन आपका आया, ठीक है ना। अब देखिए केस टू में क्या होगा, केस टू में आपने सोचा कि एन अगर क्या हो जाएगा, इवन, तो इवन को लिखने का तरीका क्या है, एन बराबर 2m, और जहां पर, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं, एन और m दोनों ही इंटीजर को बिलोंग करते हैं। ठीक, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 9 थीटा इज इक्वल्स टू, एन की जगह क्या रखोगे, 2m, सो 2m पाई हो जाएगा, और प्लस, अब ध्यान से चेक करो,
n अगर इवन है तो -1 की पावर इवन कैसा होगा, +1 हो जाएगा। तो +1 इंटू थीटा और ये प्लस, तो प्लस 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 थीटा आ जाएगा। ठीक, इसको इधर लेके आओगे 9 थीटा माइनस थीटा 8 थीटा इज इक्वल्स टू 2m पाई। सही है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहां से 2m पाई बाय 8, 2 1 जा 2 4 जा, तो थीटा कितना आ जाएगा m पाई बाय 4। ठीक, ये लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, केस 1 और केस 2 के सॉल्यूशन को कंबाइन कर देंगे यूनियन लेके, मतलब समझो भाई, आप खुद सोचो ना कि या तो n ऑड होगा या तो n इवन होगा। अगर ऑड होगा तो ये आ जाएगा थीटा, और लगाए, दोनों केस में क्या लगाए और का मतलब होता है यूनियन लेना। ठीक, और अगर आपका n इवन हो गया तो थीटा आपका ऐसा आएगा। तो आपका फाइनल आंसर कैसे लिखा जाएगा, अभी यूनियन लेना एक और तरीके से आपको मैं जब वो क्वेश्चन आएगा तो दिखाऊंगा। बस मुझे इतना बताओ कि क्या ये दोनों चीजें एक लिखी हुई है अलग अलग लिखी, ये वाला और ये वाला क्या एक लिखा हुआ है या अलग अलग लिखा हुआ है, तो जवाब है अलग ही अलग लिखा हुआ है, अलग अलग चीजें हैं। क्यों, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यार। क्या, ये π/4 का इंटीग्रल मल्टीपल है और ये π/10 का ऑड मल्टीपल है। तो आपको फाइनल आंसर कैसे करना है वो सुनो। अभी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें जब हम यूनियन लेंगे तो या तो ये लिखेंगे और या तो ये लिखेंगे, इन दोनों में से एक लिखेंगे यूनियन करके, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप बस ये देखो कि ये भी सॉल्यूशन है आपका, ये भी सॉल्यूशन है। अब या तो ऐसा हो जाए या तो ऐसा, और लगता है तो हम क्या करते हैं यूनियन लेते हैं, तो हम यूनियन लेंगे। फाइनल आंसर देखिए, थीटा बिलोंग्स टू, अब एक सेट बनाओगे ये वाला एलिमेंट डाल के 2m + 1 π/10 और इसका यूनियन लोगे किसके साथ m π/4, और आपको लिखना पड़ेगा, समझ रहे ना, इन दोनों का यूनियन। थीटा यहां बिलोंग करेगा वेयर m बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।